ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी भगवान शिव और माता सती की कथा से भली भांति परिचित होंगे। हम सभी ने कभी न कभी माता सती का आत्मदाह और साथ ही भगवान शिव के रौद्र रूप यानी उनके गुस्से वाले रूप के बारे में सुना होगा, किंतु फिर भी कई लोग हैं जिनको इस कथा के बारे में नहीं पता है। तो आज की ये वीडियो उन्हीं के लिए समर्पित है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हैं और इसी तरह की वीडियोस आपको पसंद है तो प्लीज़ आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। राजा दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी और दुर्गा माता के आशीर्वाद से उन्हें कई पुत्रियों की प्राप्ति हुई थी, जिसमें से एक सती माता भी थी। सती माता बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थी। वे हर समय भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। जब वो बड़ी हुई तो उनके मन में भगवान शिव को अपने पति के स्वरूप में पाने की इच्छा उत्पन्न हुई। अतः उन्होंने शिवजी की तपस्या की। इतनी घोर तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और उनको वर मांगने के लिए कहा। तब सती माता ने शिवजी को स्वयं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। शिवजी ने तथास्तु कहा तथा वहां से गायब हो गए। राजा दक्ष इस समय से पूर्व तक शिवजी से घृणा करते थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में शिव एक ऐसे इंसान थे जिन्हें रहन सहन का ना कोई तौर तरीका था, जो जंगलों में पहाड़ों पर निवास किया करते थे और जिनके साथी पशु पक्षी एवं जानवर थे। इसके अलावा भी पूर्व में एक कथा रही है जिसके कारण दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे, और उन्हें जब मालूम हुआ कि उनकी कन्या भगवान शिव से विवाह करना चाहती है तो वो इस बात से बहुत नाराज हुए। परंतु इसके उपरांत भी अपने पिता की बात की अवमानना करते हुए माता सती ने भगवान शिव से विवाह करना स्वीकार किया। इस बात से उनके पिता बहुत ही रुष्ट हो गए। राजा दक्ष ने माता पार्वती और भगवान शिव से अपना किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं रखा। समय का पहिया अपने हिसाब से चल रहा था। माता सती को उम्मीद थी कि उनके पिता उनसे कभी ना कभी दोबारा से रिश्ता जरूर जोड़ लेंगे। एक बार दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दक्ष ने सभी देवी देवताओं भगवान को निमंत्रित किया था, लेकिन शिवजी और सती को निमंत्रित नहीं किया। माता सती इससे आहत हुई, किंतु भगवान शिव के सामने उन्होंने बोला कि एक पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए किस प्रकार के निमंत्रण की आवश्यकता है। शिवजी को आगे की घटना का आभास था और इसीलिए उन्होंने माता सती को वहां जाने से रोका, किंतु माता सती रुकी नहीं और बोली कि नहीं, मैं अपने पिताश्री के यज्ञ आयोजन में अवश्य जाऊंगी। वो अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ आयोजन में उपस्थित हुई। वहां उन्होंने देखा कि सभी भगवान देवी देवताओं को विराजमान होने के लिए स्थान दिया हुआ था, पर शिवजी और सती माता के लिए कोई स्थान नहीं था। तब उन्होंने पूछा कि आपने अपनी बेटी और दामाद को यज्ञ में निमंत्रित क्यों नहीं किया। दक्ष बोले कि मेरी अन्य बेटियां और दामाद यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन तुम दोनों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। शिवजी के लिए राजा दक्ष बोले, मैं उस अवगढ़ को पसंद नहीं करता और तुमने तो मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करी है, इसलिए तुम दोनों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। इसके अलावा भी प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव के बारे में इस तरह की बातें कहीं कि सती माता का क्रोध हर सीमा को तोड़ गया। सती माता ने यज्ञ हो रही अग्नि में ही स्वयं का अग्निदाह कर लिया। जब ये बात भगवान शिव को पता चली तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने सिर के कुछ बोलों को तोड़कर फेंका, जिससे वीरभद्र प्रकट हुआ। भगवान शिव ने वीरभद्र को प्रजापति दक्ष को समाप्त करने के लिए भेजा और पीछे पीछे स्वयं भी आए। भगवान शिव ने आकाशवाणी की कि जो भी दक्ष की मदद करेगा वो शिव का विद्रोही होगा।
जब वीरभद्र वहां पहुंचे तो दक्ष ने ब्रह्मा, विष्णु सभी से मदद मांगी, किंतु किसी ने भी उसे मदद नहीं दी। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद भगवान शिव माता सती के जले हुए शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। उनके तांडव की गति के साथ साथ उनका क्रोध भी प्रचंड रूप धारण कर रहा था। उससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। सभी देवी देवता बहुत दुखी हुए। वो भगवान विष्णु से बोले कि प्रभु, अब आप ही इसका निदान करिए। भगवान विष्णु ने सोचा कि जब तक देवी सती का शरीर शिव शंकर के सामने रहेगा तब तक ये इसी तरीके से क्रोधी स्वरूप में बने रहेंगे। अतः भगवान विष्णु ने माता के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े कर दिए। माता सती के अंग जहाँ जहाँ पर गिरे वो शक्तिपीठ बन गया और वर्तमान में 51 शक्तिपीठ हमारे भारत में स्थित है। माता सती को सामने न देखकर थोड़ी देर में भगवान शिव का तांडव निम्न पड़ता चला गया और वो शांत अवस्था में बैठ गए। तो ये कथा थी माता सती और प्रभु शिव की। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। श्री हरि विष्णु विष्णु।